चलती चक्की देख कर, पहले तो ये देखो चक्की में पहिया कितने होते हैं? 2 पार्ट चक्की होती है ना, गांव में कभी आपने देखा होगा, चक्की में 2 पहिए होते हैं। ऐसे हमारी जिंदगी में एक चक्की है, उसमें भी 2 पहिए हैं। एक पहिया है जन्म, एक पहिया है मृत्यु। जन्म और जन्म नीचे का पहिया है, मृत्यु 2 पहिया होते हैं ना चक्की में, एक नीचे एक ऊपर से, फिर ऐसे ऐसे चलते हैं वो पहिए ऐसे ऐसे। तो एक होता है जन्म, एक होता है, तो कबीर जी कहते हैं चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, कि आदमी का जन्म होता है और फिर जन्म और मृत्यु के इस चक्र में आदमी पिसता रहता, मरता रहता। जन्म मरा, फिर जन्म, फिर मरा, फिर जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु। कबीरदास जी रो रहे हैं, कितना पिसेंगे भाई हम, रो रहे हैं कबीरदास जी कि आदमी समझ नहीं रहा, जन्म लिया मर गया, फिर जन्म लिया फिर मर गया, फिर जन्म लिया। ये चक्र है, ये पिस रहे हैं, आप पिस रहे हैं, हम पिस रहे हैं। किस में पिस रहे हैं? जन्म और मृत्यु के पहिए पर। किस पर? जन्म और मृत्यु के पहिए पर, मतलब पाट पर। चलती चक्की देकर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के, पाट मतलब पहिया, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई नहीं बच रहा है, कोई, सब पिस रहे हैं, कोई नहीं बचा। कबीर जी कह रहे हैं कोई नहीं बचा। कबीर जी रो रहे थे, मैं तो क्या करूं भैया, सब पिस रहे हैं। तब पिता को रोता हुआ देख, कमाल। कबीरदास जी का एक बेटा था जो उन्होंने गोद लिया था, शिष्य था, पाला पोसा था, कमाल उसका नाम था। उसने पिता को रोते हुए देखा, पिताजी आंसू पहुंचा, पिताजी मत रोइए। मैं आपको एक बात बताऊं, अब कमाल ने फिर जो दोहा कहा उससे कबीरदास जी हंसने लगे। तो मैं एक दोहा बताऊं, उसका भी अर्थ आपको करना है, फिर वो कबीरदास जी हंसेंगे। कबीरदास जी के बेटे ने कहा, फिर पूरी बात का अर्थ आप समझ जाएंगे, ठीक है? चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा हो, कीले माही जो रहे, सो बाल न बांका हो। अर्थ समझ रहे हैं ना? चलती, पिताजी चलती चक्की चलने दे, चलने दो आप, जन्म मृत्यु चलने दो, पिस पिस आटा हो, हमें पिसने दो। लेकिन एक बात बताएं पिताजी, कीले माही, ये कील क्या है? कील, कील चक्की में खूंटा होता है बीच में मैया, एक पहिया ना बीच में खूंटा होता, दूसरा पहिया उस खूंटे के ऊपर रखा जाता है। और चक्की जब चलती है ना, और यदि कोई दाना उस बीच में खूंटे के पास चला गया, एक कील होती है, खूंटा बोल दो सामान्य भाषा में, उस एक कील के पास जो दाना चला जाता है ना, फिर चक्की कितनी भी चले, वो कील के पास जो दाना रहेगा वो पिसता नहीं है। क्यों जी, सही है क्या? आप में से किसी ने चक्की चलाई है क्या? मतलब वो हम तो गांव में बचपन में हम खुद चक्की चलाते थे। हमारी माँ उसी पर चना जो है ना दाल, चना उसी में दरती थी, चने के 2 टुकड़े उसी, मतलब चने की दाल उसमें बनती थी। उसके पहले फिर आटा, गेहूं पीसा जाता था, तो गेहूं से आटा हो जाता था। तो हमने तो गेहूं को पिसते हुए नहीं देखा चक्की पर, लेकिन चने को दाल बनते हुए देखा, चने की दाल। तो वो क्या कर, अच्छा उसमें एक खूंटा होता है, दाना यदि बीच में चला गया तो फिर वो पिसता नहीं है। देखा क्या आप लोगों ने चक्की में ये सिस्टम? कितने लोगों ने देखा है या इस दौर को समझा? मैया, हाँ हमारी मैया जानती है। हम इसलिए कंफर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं तो हमको पागलों की तरह हम ही बताएं, आप तो जानो ही मत, तो फिर हमें बताने का क्या फायदा? इसलिए हम पूछ लेते हैं आपसे, आप जानते हो ना क्या है? पुरानी परंपराओं को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुरानी परंपराओं के आधार पर ही हमारे यहाँ श्लोक बने हैं, दोहा बने हैं, संतों की वाणी बनी है। और आप वो सब भूल गए तो संतों की वाणी फिर मिथ्या लगेगी, क्योंकि आप वो जानते नहीं, इसलिए। ठीक है, तो अब इसका अर्थ करो कि कील के पास जो दाना रह गया, वो कितनी भी चक्की चले वो पिसता
नहीं है। उसी तरह पिताजी चलती चक्की चलने दो, पिस पिस आटा होए, कीले माहे जो रहे बाल ना बांका होए। वो कील कौन है? बोले एक खूंटा कौन है? बोले प्रभु एक है। वो भगवान के चरणों का जो आश्रय ले लेगा वो पिसेगा नहीं। जो पिसना, जो जन्म मृत्यु में पिस रहा है वो पिसेगा, पर वो बचना चाहे तो वो भगवान की शरण में चला जाए। जैसे वो दाना एक खूंटे के पास चला गया तो बच गया, जो भगवान की शरण में चला जाएगा वो जन्म मृत्यु से बच जाएगा। तो आप लोग, हम लोग कब से यात्रा कर रहे हैं? केवल यात्रा 9 घंटे की नहीं है मेरी माँ, अरबों खरबों घंटे से यात्रा हमारी चालू है। अब इस यात्रा को ना ठिकाने तक पहुंचा लो तो होशियार हो, वरना फिर गधों की तरह चलते रहो।